हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम डिसऑर्डर। इसमें ना हम बहुत सुपरफिशियली नहीं बोल सकते, बट बहुत कंसाइज साइज में ना, मतलब बहुत शॉर्ट में हम सारी डिजीज कंडीशन कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम आते हैं डिसऑर्डर रिलेटेड टू मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। ठीक है, फर्स्ट ट्रोमा। ट्रोमा मीन्स किस किस ट्रोमा की वजह से क्या क्या कंडीशन हो सकती है। तो डिसलोकेशन हो सकती है, स्ट्रेन स्पेन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, या इंजरीज हो सकती है, फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। देन सेकंड होता है मेटाबॉलिक बोन डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक बोन डिसऑर्डर इसमें ये होता है कि इसमें जो हमारी कैल्शियम फास्फोरस जो मिनरल्स होते हैं, जो बोन मास होता है, उनकी डेफिशिएंसी की वजह से या इंक्रीज होने की वजह से कौन कौन सी डिजीज कंडीशन हो सकते हैं, वो हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। देन थर्ड वन होता है अर्थराइटिस। अर्थराइटिस के अंदर 3 टाइप्स होते हैं अर्थराइटिस के: ऑस्टियो अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस एंड गोइट अर्थराइटिस। ठीक है, वन बाय वन पढ़ते हैं इनके अंदर क्या क्या होता है, बाकी सुपरफिशियली पढ़ लेते हैं। मतलब अभी थोड़ा शॉर्ट में बता देते हैं कि रिड्यूस होता है जब आर्टिकुलर कार्टिलेज जो जॉइंट होता है हमारे, उस वो आर्टिकुलर कार्टिलेज जब रिड्यूस होने लग जाता है, उसकी जो डेंसिटी होती है वो रिड्यूस होने लग जाती है, जिसे हम बोलते हैं ना कि ओल्ड एज में घुटने घिसने लग जाते हैं, तो वो वाली कंडीशन होती है। देन होती है सेकंड वन रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या होता है, ये बेसिकली जो हमारे साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं ना, उनके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है। इन्फ्लामेशन होने की वजह से क्या होता है कि फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो जाएगी। फ्लूइड एक्यूमुलेशन होने की वजह से पेन होगा, रेडनेस होगी, इन्फ्लामेशन, टेंडरनेस, ये सारी कंडीशन देखने को मिलेगी। इसको हम फर्दर बाद में भी डिस्कशन करेंगे डिटेल में जाके। देन थर्ड वन होता है गोइट अर्थराइटिस। गोइट अर्थराइटिस में क्या होता है कि प्यूरिन की एक्यूमुलेशन होने की वजह से ना, प्यूरिन की एक्यूमुलेशन हो जाती है हमारे जॉइंट्स में। और ये किस कंडीशन की वजह से होती है, ये होती है हमारी यूरिक एसिड की एक्यूमुलेशन होने की वजह से। देन नेक्स्ट होता है इन्फेक्शन ऑफ द बोन। इन्फेक्शन ऑफ द बोन कौन कौन सी होती है, किन किन कंडीशन में इन्फेक्शन ऑफ द बोन होता है, तो मेन हमारी होती है ऑस्टियोमाइलाइटिस। इसमें क्या होता है कि बहुत तरह के इन्फेक्शंस होते हैं जो हमारी बोन को अफेक्ट करते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरल हो गया, फंगस हो गया, पैरासाइट्स हो गए। और इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पैरासाइट्स होते हैं, बैक्टीरिया वायरस होते हैं, बट जो स्पेसिफिकली होता है ना वो स्टेफाइलोकोकस ओरस होता है, जो बोन को अफेक्ट करता है, जिससे ऑस्टियोमाइलाइटिस होने के चांसेस होते हैं। देन नेक्स्ट होता है ट्यूमर ऑफ द बोन। ट्यूमर ऑफ द बोन में हमारे 3 टाइप्स के ट्यूमर्स आते हैं। एक तो कॉन्डियल जॉइंट्स आता है, कॉन्डियल बोन, कॉन्डियल जो हमारी बोन्स होती है उनका ट्यूमर आता है। एक हमारी ग्लियल सेल्स होती है, उनका ट्यूमर आता है। ठीक है, तो हमारी 5 डिजीज कंडीशन होती है जो हम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के अंदर एज ए डिसऑर्डर के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, अभी हम वन बाय वन सबके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं डिसलोकेशन। डिसलोकेशन में हम क्या क्या कंडीशन देखते हैं, डिसलोकेशन में हम देखते हैं कि हिप डिसलोकेशन होने के चांसेस होते हैं, जो हमारा आर्टिकुलर जॉइंट होता है उसकी डिसलोकेशन होने के चांसेस होते हैं किसी भी ट्रॉमा की वजह से। स्ट्रेन क्या होते हैं, जो हमारे टेंडन्स होते हैं ना, उनके बीच में जब प्रॉब्लम होती है, मतलब जो हमारे थ्रेड लाइक टेंडन्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं किसी भी ट्रॉमा की वजह से, किसी भी इंजरी की वजह से, तो उसे स्ट्रेन बोलते हैं। स्ट्रेन में लिगामेंट्स के अंदर अगर कोई भी इंजरी हो जाती है तो वो कंसीडर करते हैं। फ्रैक्चर्स में आपको पता ही है कि ओपन होता है, क्लोज होता है, कम्युनिकेटेड होता है, एंड कंपाउंड फ्रैक्चर होता है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है, ओपन होता है, क्लोज होता है, एंड और विच टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर, ट्रांसवर्स होता है, स्पाइरल होता है, ऑब्लिक होता है, एंड तो यही सारे हमारे टाइप्स के फ्रैक्चर है। इसको भी हम डिटेल में कवर करेंगे, अभी फिलहाल के लिए हम इतना ही डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट वन होता है मेटाबॉलिक बोन डिसऑर्डर। ठीक है,
फ्रैक्चर के टाइम पे हमें ये भी सारी चीज़ें देखनी होती है कि फिक्सेशन कौन सा कर रहे हैं। फिक्सेशन भी हमारे दो टाइप के होते हैं, एक तो एक्सटर्नल फिक्सेशन होता है कि इंटरनल फिक्सेशन होता है। एक्सटर्नल फिक्सेशन में हम क्या करते हैं, स्किन ट्रैक्शन वगैरह अप्लाई करते हैं, और जो इंटरनल फिक्सेशन होता है उसमें हम स्केलेटन ट्रैक्शन यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें बोन के अंदर हमें ट्रैक्शन अप्लाई करना होता है पिन की हेल्प से या वायर्स की हेल्प से। देन नेक्स्ट वन होता है कि फ्रैक्चर के टाइम पे हमें ये भी देखना होता है कि अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा रहे हो तो कि उसको कंपार्टमेंटल सिंड्रोम ना हो, फैसिएक्टमी ना हो, ठीक है, ये सारी चीज़ों को हम असेस करते हैं। देन मेटाबॉलिक बोन डिसऑर्डर के अंदर हम पढ़ते हैं एक तो ओस्टियोमलेशिया, एक ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोमलेशिया के अंदर नाम से पता चल रहा है, मलेशिया मीन्स मिनरल्स रिड्यूस होने लग जाएंगे, तब ये कंडीशन अराइज होती है। पोरोसिस में रिड्यूस बोन मास, जो बोन मास होता है वो रिड्यूस होता है आर्थराइटिस के अंदर, ठीक है। देन हम नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कि आर्थराइटिस क्या होता है। आर्थराइटिस क्या होता है, तो आर्थराइटिस नाम से पता चल रहा है आइटिस जिसमें होता है इन्फ्लामेशन होती है साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर। तो मैं पहले ही बताया कि ड्यू टू पेनस फॉर्मेशन हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, कोज नेक्रोसिस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ कोलेजन एंड साइनोवियल मेम्ब्रेन एंड हाइलिन कार्टिलेज। मेन जो हमारी रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इसमें हाइलिन कार्टिलेज अफेक्ट होता है, और जो हमारा दूसरा था ना ऑस्टियोआर्थराइटिस, उसके अंदर आर्टिकुलर कार्टिलेज रिड्यूस होता है, इसमें हाइलिन कार्टिलेज डैमेज होता है। एंड सेकंड जो मेन पॉइंट होता है इसमें HLA-DR-Y एंटीबॉडी होती है, वो देखने को मिलती है, ठीक है। देन नेक्स्ट रूमेटॉइड आर्थराइटिस को हम क्या बोलते हैं, गठिया बाय। जैसे गठिया बाय नहीं बोलते कि गठिया बाय हो गया, ओल्ड एज में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, तो इसको गठिया बाई के नाम से भी जानते हैं। एलिवेटेड एंड HLA-DR4 एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, वो हमें ESR जब भी हम ब्लड सैम्पलिंग वगैरह करते हैं तो हमें उसमें ये एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी जो शो करेगी कि पेशेंट को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। सेकेंड चीज़, इसमें इन्फ्लामेशन होती है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, खुद से डिसऑर्डर होता है, हमारी बॉडी क्या करती है, खुद के ही सेल्स जो होती है, जो हाइलिन कार्टिलेज होती है, उनको डैमेज करने लग जाती है। एक पेनस फॉर्मेशन होती है, उस पेनस फॉर्मेशन की वजह से ही क्या होती है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन बनने लग जाती है, जो इन्फ्लामेशन है उसी को यहाँ पे पेनस फॉर्मेशन बोलना जा रहा है, ठीक है। देन नेक्स्ट होता है कि कार्डिनल साइंस क्या होता है। कार्डिनल साइंस हमारे किन चीज़ों से हम असेस कर सकते हैं कि पेशेंट को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। तो एक तो अल्नर ड्राफ्ट, जो हमारी अल्नर ड्राफ्ट होती है ना, जो अल्नर बोन्स होती है मेनली, वो अफेक्ट होती है इन सारी चीज़ों से, ठीक है। देन इसमें और क्या क्या देखने को मिलता है, बोटोनियर डिफॉर्मिटीज़ देखने को मिलती है, स्वैन नेक डिफॉर्मिटीज़ मिलती है, एनीमिया देखने को मिलती है। बोटोनियर डिफॉर्मिटीज़ में क्या होगा कि इसमें जो हमारी फिंगर्स होंगी ना, फिंगर्स के यहाँ पे एक नोड फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। इसका मैं ना आपको डायग्राम की हेल्प से दिखाऊंगी। नोड फॉर्मेशन भी नहीं, मतलब उंगली बिल्कुल ऐसे ट्विस्टिंग टाइप हो जाएगी, ठीक है। तो वो मैं आपको एक इमेज की हेल्प से शो करूंगी, जिससे आपको अच्छे से क्लियर होगा कि क्या कंडीशन होती है। स्वैन नेक डिफॉर्मिटीज़ देखने को मिलती है, जो फिंगर होती है आगे से वो ऐसे थोड़ी ट्विस्ट होकर नीचे ऊपर की तरफ उठेगी। इसमें हम कौन कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ करते हैं, बेसिकली हम नसेड्स वगैरह यूज़ करते हैं, इबियोप्रोफिन। सर्जरी में साइनोवेक्टमी हम यूज़ करते हैं, आर्थरोडेसिस, जॉइंट रिप्लेसमेंट, टोटल हिप रिप्लेसमेंट एंड आर्थरोप्लास्टी, ये सारी कंडीशंस हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कवर करते हैं। देन नेक्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की अगर बात करें तो क्या क्या देखने को मिलता है। हैंड डिफॉर्मिटी, बॉन्टेनियर, स्वैन नेक डिफॉर्मिटी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि जो हमारी प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटीज़ होती है ना, उनके अंदर देखने को मिलती है। स्वैन नेक डिफॉर्मिटी, डिस्टल फ्लेक्शन देखने को मिलता है। मैलेट डिफॉर्मिटी, जेड डिफॉर्मिटी, नी डिफॉर्मिटी, गैन्यू वेरिज्म्स देखने को मिलता है, गैन्यू वेलगम देखने को मिलता है, हेलेक्स डिफॉर्मिटी,
मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ अर्थराइटिस, रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, वार्मथ, लॉस ऑफ फंक्शंस, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। देन नेक्स्ट आ गया ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस मैंने बताया था जैसे जोड़ घिसने लग जाते हैं, जैसे ओल्ड एज होती है तो उसमें हमारी जोड़ है ना, जो साइनोवियल फ्लूइड है उसमें इन्फ्लामेशन होने की वजह से जो वहाँ के आर्टिकुलर कार्टिलेज है वो घिसने लग जाते हैं, डैमेज होने लग जाते हैं, जिस वजह से रिड्यूस हो जाते हैं। इसमें भी ड्रग ऑफ चॉइस हम नसेट्री देते हैं, एसिटामिनोफेन वगैरह। आर्टिकुलर कार्टिलेज डैमेज होता है, नॉन इन्फ्लामेटरी डिजीज है, इसमें इन्फ्लामेशन नहीं होती, बस ये आर्टिकुलर कार्टिलेज ही डैमेज होता है जिसकी वजह से घुटने डैमेज होने लग जाता है। कार्डिनल साइंस में वेट बेयरिंग जॉइंट्स जितने भी हैं उन सब के अंदर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। एंड हेबेंडन नोड्स, बुचार्डे नोड्स यूजुअली इन हैंड्स, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। जो बुचार्डे नोड्स है वो प्रॉक्सिमल एंड पे देखने को मिलेगा, एंड हेबर्डन नोड है वो डिस्टल एरिया में देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट की बात करें तो ड्रग ऑफ चॉइस वही एसिटामिनोफेन यूज करेंगे। कैलेक्सी कोक्सिब कॉक्स के नाम से आती है, 27 मिनट के लिए देते हैं। एटारोकोक्सिब साइड इफेक्ट, इसको जीआईटी इरिटेशन हो सकती है। जिस भी पेशेंट को दे रहे हैं उसको अवॉइड करेंगे कि वो सीधा मेडिसिन लेने के बाद लाइन डाउन ना करे। अवॉइड ओवर लिफ्टिंग, गिव स्ट्रेचिंग टू जॉइंट, फिजियोथेरेपी, मसल्स ओवर एक्वेटिक एक्सरसाइज, एक्टिव एंड एरोबिक एक्सरसाइज 15 to 20 मिनट के लिए एडवाइस करेंगे। देन नेक्स्ट गोइट अर्थराइटिस। गोइट अर्थराइटिस में सेम सारी कंडीशंस होगी, बस ड्रग ऑफ चॉइस एलोप्यूरिनॉल देते हैं। इंक्रीज हो जाता है यूरिक एसिड जिसकी वजह से प्यूरिन की फॉर्मेशन हो जाती है, तो प्यूरिन की डिपोजिशन को कम करने के लिए एलोप्यूरिनॉल देते हैं। इसमें ऐसे कुछ और अदर कंडीशन नहीं है, ठीक है। देन होता है नेक्स्ट मेटाबॉलिक बॉन्ड डिजीज। मेटाबॉलिक बॉन्ड डिजीज में ऑस्टियोपोरोसिस को साइलेंट थीव भी बोलते हैं, ऑस्टियोमलेशिया एंड रिकेट्स। कंपोजिशन मास सेल्स कोलेजन से मिलकर बोन बनी होती है एंड मिनरल से मिलकर बनी होती है। मिनरल्स में कैल्शियम, फास्फोरस इंक्लूड होते हैं। बोन मास जब रिड्यूस होता है जब बोन मास रिड्यूस हो जाता है तो उसे ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं जिसमें बोन मिनरल्स रिड्यूस हो जाते हैं। रिकेट्स इसका एक एग्जाम्पल होता है। ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर हम एक्सरे डेक्सा स्कैन कर सकते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस एलेंड्रोनेट देते हैं जो कि 35 मिनट तक अफेक्ट करता है, और उस टाइम हमें लाई नहीं करना होता है 35 मिनट तक, मतलब सोना नहीं है। रेजिड्रोनेट 60 मिनट तक अफेक्ट करता है, उस टाइम हमें 60 मिनट तक सोना नहीं है, ठीक है। बोन मिनरल्स रिडक्शन इसमें वही ऑस्टियोमलेशिया के अंदर देखने को मिलता है। बोन मिनरल्स रिड्यूस होने लग जाएंगे, ये भी हमारी सीरियस कंडीशन होती है। डिजेनरेटिव डिजीज कंडीशन होती है बोन की, जिसमें कि हमारी बोन्स धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन मेनली हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी दो कोज होते हैं। प्राइमरी तो हमारी होती है एज और पोस्ट मीनोपोज होती है, एंड बाकी अदर कंडीशन होती है अल्कोहल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, या फिर ड्यू टू कैल्शियम डेफिशिएंसी, विटामिन डी की एफिशिएंसी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। एंड जो विटामिन ये ऑस्टियोमलेशिया होती है, ये मेनली हमारी क्या होती है कि मिनरल्स की डेफिशिएंसी कब होती है, जब विटामिन डी की हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, वो मिनरल्स को हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होने देते, तो ये कंडीशन होती है ऑस्टियोमलेशिया की। देन नेक्स्ट होता है ऑस्टियोमलाइटिस। ऑस्टियोमलाइटिस हमने पढ़ा था कि ऑस्टियोमलाइटिस में हमने पढ़ा था कि क्या होता है कि बेसिकली इन्फेक्शंस होता है। इन्फेक्शन का आपको पता है कि पेन होगा, रेडनेस होगा, वार्मथ होगी, टेंडरनेस देखने को मिलेगी उस जगह पे, ठीक है। पेशेंट को चलने में डिफ़िकल्टी होगी, बाकी ऐसा कोई स्पेसिफिक इसका कुछ वो नहीं है। एंड मेडिसिन में हम एंटीबायोटिक्स देंगे, या फिर अगर कोई वायरल इन्फेक्शन तो एंटीवायरल मेडिकेशंस देंगे। सर्जरी में इसका कुछ नहीं है। अगर हमें टेस्ट करना है तो हम टेस्ट कर सकते हैं, लाइक कैसे हम इसकी
आर्टिकुलोसेंटेसिस कर सकते हैं, आर्थ्रोसेंटेसिस कर सकते हैं, आर्थ्रो बायोप्सी कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं इसमें लिए। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।